जय हिंद दोस्तों, मैं कांस्टेबल शुभम आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्रूशियल डेट के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, क्योंकि जब आप फिजिकल के टाइम पे जाएंगे देन आपका मेडिकल होगा, लेकिन फिजिकल और मेडिकल से पहले आपका डीवी हो जाएगा। यानी फिजिकल के बाद आपका डीवी होना है मेन, उसके बाद आपका मेडिकल होना है, क्योंकि अब फिजिकल के बाद ही मेडिकल होता है, ज़्यादा टाइम मिलता नहीं। और एक स्टेज यानी अगर फिजिकल आपका हो गया तो उस टाइम मेडिकल होना था, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता, इसलिए सब कुछ साथ में होता है। आप फिजिकल दे के आए, फिर आप आओगे, पहले डीवी कराओगे, डीवी कराने के बाद फिर आपका मेडिकल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जो बंदा रिजर्वेशन ले रखा है उसने, या डोमिसाइल के अकॉर्डिंग उसमें बहुत दिक्कत आती है। जो बंदा जनरल कैटेगरी से है उसको ना के बराबर दिक्कत आती है। अगर उसके कोई डॉक्यूमेंट में 10th-12th में कोई प्रॉब्लम है तो इशू आ सकता है, नहीं तो उसको बस एक डोमिसाइल के अंदर इशू आएगा अगर उसने सही नहीं बनवा रखा तो। देखो दिक्कत क्या आती है, अगर आप SC, ST, OBC या EWS से बिलोंग करते हैं और आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, SSC जब भी फॉर्म निकालती है वो उसमें मेंशन करती है अपने नोटिफिकेशन में कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल, मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, जब तक आपका फॉर्म फिल करना है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 30 तारीख लास्ट डेट है, तो 30 तारीख से पहले या 30 तारीख तक का आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बना हुआ है तो वो आपका वैलिड माना जाता है, वो क्रूशियल डेट के बाद का नहीं होता। लेकिन वहीं आपका 30 तारीख के बाद 1 तारीख, 2 तारीख या उसके बाद कभी भी आपने बनवाया तो क्रूशियल डेट के अंदर आता है। उसके ऊपर SSC आगे कुछ गाइडलाइन है उसकी, कि वो जैसे मान लो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और जनरल से आपने EWS बनवाया है, क्योंकि EWS जनरल वालों की बनता है। EWS अगर आपने बनवाया है इकोनॉमी वीकर वाला और आपने वो क्रूशियल डेट के बाद का बनवाया है, तो SSC के ऊपर वो अपने जो गाइडलाइन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको EWS के अंदर लेगी या सीधा आपको जनरल में डाल देगी। तो उसमें बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि अगर आपको क्रूशियल डेट के बाद का है तो आपको जनरल में काउंट करेंगे। इसके ऊपर आप कोई केस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि SSC आपको पहले ही गाइड कर रहा है कि आप इन चीज़ों को, डॉक्यूमेंट को बनवाओ। दूसरा, ऐसे ही आपका OBC का, ऐसे ही आपका SC ST का होता है। अगर आपका क्रूशियल डेट के बाद का है तो ये डिपेंड उन्हीं पे करता है कि वो आपको लेंगे या नहीं लेंगे। फिर आती है बात कि अगर आपने कहा चलो पहले नहीं था और अब आपने बनवा लिया, तो क्या हम सिलेक्शन रेस से बाहर हो जाएंगे या हम सिलेक्शन में रहेंगे? अगर हम जनरल में नहीं गए तो क्या होगा? देखो, मैं आपको लास्ट अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जितने भी जनरल कैटेगरी वाले थे जिनका EWS का सर्टिफिकेट था क्रूशियल डेट के बाद का, उन सभी को जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया था, ठीक है। लेकिन उनमें से 1-2 ऐसे कह रहे हैं कि सर नहीं डाला गया था, हमारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, कुछ दिनों के बाद हमारा बना था। लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सबमिट करने हमारे स्टाफ गया था, पूरी बात मैंने कही थी, उन्होंने कहा था भाई जनरल कैटेगरी वाले जो EWS वाले हैं जिनका क्रूशियल डेट के बाद का है, सबको ही जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया। तो मैक्सिमम चांस है कि अभी आप लोग जो जिनका क्रूशियल डेट का है तो उसको जनरल में डाल दिया जाए। तो आप अपने आप को EWS में काउंट तब तक मत करना जब तक फाइनल रिजल्ट के अंदर आपका EWS कैटेगरी के अंदर नंबर नहीं आ जाता, ठीक है। उसके बाद OBC और SC ST की बात करें तो देखो, रिजर्वेशन वाला कुछ सीन ऐसा था कि जो CRPF में जब आपके डोजियर जमा हुए थे तो वहाँ जो मेन दिक्कत आ रही थी OBC वालों की आ रही थी। तो उस टाइम क्या था, CRPF वालों ने जिसने, चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का हो, उसने कोई भी डॉक्यूमेंट अगर प्रोवाइड कराया था अपना कैटेगरी का कि मेरे पास रिजर्वेशन है, उन सभी को उन्हीं की कैटेगरी में काउंट किया गया। मतलब अगर आपके पास OBC का कोई भी सर्टिफिकेट था, आपने उधर दिया, तो वो आपका वो वैलिड हो गया, चल गया, चाहे वो क्रूशियल डेट का था नहीं था, उससे मतलब नहीं है। अगर आपका वो वैलिड सर्टिफिकेट था डेट के बाद का, तो वो भी आपका चल गया और आपको रिजर्वेशन मिला था, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आपको इस बार भी ऐसा हो सकता है, वो कहीं कहीं पे हुआ था, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपकी नोडल एजेंसी होती है, अगर वो एक बार को एक्सेप्ट कर लेती है तो ऐसा हो जाता है। कई बार उसमें फिर चेंजेस होते हैं, कई बार कुछ कैंडिडेट को बाद में बुलाया भी गया था, आप लोगों ने देखा होगा 2023 में फॉर्म के लिए 24 वाले जो भी फाइनल ट्रेनिंग पे गए हैं, उनमें से कईयों को रिजल्ट से पहले बुलाया भी गया था, उनके कैटेगरीज में कुछ चेंजेस करने के लिए उनको जनरल में डाला गया था। वैसे तो हर जगह ऐसा नहीं हो सकता, कहीं कहीं जिनके मतलब कह सकते हैं उनकी किस्मत ठीक थी या जो भी है, वहाँ ऐसा हुआ, अच्छी बातें हुआ, उनको सिलेक्शन मिला। तो आप लोग ये उम्मीद मत लगाना कि आपके साथ भी ऐसा होगा। अगर आपका डेट के बाद का है तो आप यही समझ के चलना कि हमारे को जनरल में डाल सकते हैं, ठीक है। आपको वैकेंसी से बाहर कोई नहीं करेगा,
अगर आपके नंबर पूरे हैं तो आपको वैकेंसी से बाहर कोई नहीं करेगा। बस इतना कर सकता है, अगर आप ओबीसी में, SC ST में तो आपको जनरल में डाल देंगे, EWS से जनरल, बस इतना ही कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया, अगर आप एज रिलैक्सेशन जैसे आपने लिया मान लो कैटेगरी के थ्रू और आपकी एज पूरी हो गई और आपको जनरल में आने के बाद भी आपकी एज नहीं हो रही, तो फिर आपको वो आउट कर सकते हैं वैकेंसी से, ठीक है। तो ऐसे ही आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो इसीलिए जो बंदा अभी नया है और ये मेरी वीडियो देख रहा है, तो आप पहले ही अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो, क्योंकि देखो रिजल्ट जो डोमिसाइल है वो कुछ स्टेट का है जो हर साल बनता है। जैसे मैं दिल्ली का हूँ तो मेरा दिल्ली का हर साल बनता है, ठीक है। EWS का हो गया, डोमिसाइल हो गया, ये एवरी ईयर बनता है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे डोमिसाइल आपका एक बार बन गया तो वही चलता है, ठीक है ना। तो ये आप बनवा लेना, डोमिसाइल में कोई दिक्कत ना हो। कास्ट सर्टिफिकेट का तो ऐसा है कि सेंट्रल का चलता है, लेकिन पिछली बार स्टेट का भी चल गया था। और डोमिसाइल जब आप बनवाते हो तो क्या है कि वो स्टेट का ही बनता है, सेंट्रल का नहीं बनता। तो लोग परेशान होते हैं कि सर हमारा लोकल लैंग्वेज में कि हमारा इस लैंग्वेज में है। भाई जहाँ की जो लैंग्वेज है वो उसी लैंग्वेज में बनेगा, उससे आप परेशान मत हो, सब वैलिड होता है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो आपका तो बिल्कुल मेरे को कमेंट करना, या मेरे को आप मेरी इंस्टा ID इसमें दे रखी है मैंने, आप मेरी बायो में, तो वहाँ से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे से बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।